की भक्ति है श्री शत्रुपा जी। अब यहाँ एक बात है झा जी कि श्रीमद् भागवत महात्म्य के अनुसार भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं, और यहाँ मनु शत्रुपा दंपति हैं, और एक को ज्ञान की उपमा दी जा रही है और एक को भक्ति की उपमा दी जा रही है। यदि उपमा सर्वांश में घटित नहीं होती है, एक देश में ही घटित होती है उपमा, लेकिन यहाँ एक संकेत यह भी समझना है कि अब तक दाम्पत्य भाव है, लेकिन अब जब गृह त्याग करके चले हैं तो अब दाम्पत्य भाव नहीं है। यह भी एक बात। वैराग्यवान पुरुष अपनी पाणिग्रहीता पत्नी को भी माता की दृष्टि से ही देखता है। हमारे नियम है, गृहस्थाश्रम छोड़कर जो सन्यासी होते हैं उनको अपनी पत्नी से भिक्षा मांगने की विधि है। अपने पत्नी के सामने भिक्षा पात्र करें घर जाकर के, और भगवती भिक्षाम में देही, माता भिक्षाम में देही कहकर भिक्षा की याचना करें। माता कहकर भिक्षा मांगे, इसका अर्थ है कि तुम हमारी अधिकृता पत्नी रह चुकी हो, हमारी संतति को बढ़ाने वाली रह चुकी हो, लेकिन आज इस पवित्र वेशभूषा को धारण करने के बाद संसार की स्त्रियों की तो चले क्या, तुम मेरी पाणिग्रहीता हो, लेकिन अब मैं तुम्हें भी अपनी माता के भाव से ही देख रहा हूं, इसलिए माता कहकर भिक्षा ग्रहण करना। ऐसी परंपरा महापुरुषों में रही है। ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, वहां पहुंच करके गोमती जी में स्नान किया है। गोमती का महात्म्य पुराणों में बहुत अधिक है, बड़ी पवित्र नदी है गोमती। और श्री स्वयंभू मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ आए हैं। यह जान करके बड़े बड़े सिद्ध मुनि ज्ञानी महापुरुष श्री मनु जी का दर्शन करने आए हैं। मनु जी ने सब ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया है, और जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। ऋषि महर्षियों ने 84 कोस नैमिषारण्य की यात्रा कराई, सब तीर्थों का दर्शन कराया। इसका आशय क्या है समझे? इसका आशय है कि आप तीर्थ में जाकर स्वयं दर्शन करके आएंगे या किसी गाइड के माध्यम से दर्शन करके आएंगे तो तीर्थ के तीर्थत्व का प्रकाश नहीं होगा, किंतु आप किसी तीर्थवासी महापुरुष के मार्गदर्शन में तीर्थ का दर्शन करके आएंगे तो तीर्थ अपनी महिमा का प्रकाश आपके अंतःकरण में करेगा, आपको तीर्थ दर्शन का पूरा लाभ। वृंदावन में आओ तो किसी धामनिष्ठ संत का दर्शन करो तो धाम का दर्शन होगा, नहीं तो धाम में आकर भी धाम का दर्शन नहीं होगा। ऋषियों ने तीर्थ कराए। अब अत्यंत कठोर तप कर रहे हैं मनु महाराज। तप करते करते शरीर कृश हो गया है, केश पिंगल वर्ण की विशाल जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, बलकल वस्त्र धारण करते हैं, संतों के मध्य रह करके पुराणों की कथाओं का श्रवण करते हैं, और 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जप करते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति लाभ। अत्यंत प्रेम पूर्वक 12 मंत्र का जप करते हैं और भगवान वासुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। दोनों पति पत्नी मंत्र का जप करते हैं, दोनों का मन भगवान के चरण कमलों में लग गया। रुद्रयामल में, रुद्रयामल नामक ग्रंथ है, रुद्रयामल में जो अयोध्या महात्म्य है
उस अयोध्या महात्म्य में ये लिखा